नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे कार्यक्रम में। दोस्तों, सदियों से विंध्य क्षेत्र आस्था, साधना और संस्कृति का प्रतीक रहा है, जहाँ एक और प्राचीन बौद्ध मठ हैं जो ज्ञान और भक्ति का संदेश देते हैं, तो दूसरी ओर तीर्थ स्थल है, आस्था का प्रतीक माने जाते हैं। आज इसी विशेष बिंदु पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं इतिहासकार दीपक कुमार केसरवानी जी। बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। और सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि विंध्य क्षेत्र में जो बौद्ध धर्म है उसका क्या संबंध है? विंध्य क्षेत्र का बौद्ध धर्म से गहरा नाता रहा है जी। अगर हम इतिहास का अध्ययन करें तो विंध्य क्षेत्र के पास नेपाल देश में के तराई क्षेत्र में लुम्बिनी गांव में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था जी। तत्पश्चात उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। ये दोनों क्षेत्र विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तत्पश्चात सारनाथ में इन्होंने अपने बिछड़े हुए मित्रों को प्रथम उपदेश दिया था और जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था जी। यह गंगा की पठारी में स्थित है और इनका महानिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। यह भी उत्तर भारत का ही क्षेत्र है। अगर इस इतिहास का अध्ययन किया जाए तो गौतम बुद्ध का समस्त जीवन विंध्य क्षेत्र उत्तर भारत के नगरों में ही व्यतीत हुआ जी। और विंध्य क्षेत्र में जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने सर्वप्रथम अपना उपदेश अपने प्रथम गुरु अलार कलार को देना चाहा जी। परंतु जब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी मृत्यु हो गई है तो उन्होंने सारनाथ जाने का निश्चय किया जी। यह निश्चय इसलिए था कि जब राजकुमार सिद्धार्थ तपस्या में अपने 5 साथियों के साथ लीन हुए और 6 वर्षों तक कठोर तपस्या किया, लेकिन जब उन्हें लगा कि कठोर तपस्या के बावजूद भी उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है तो उन्होंने उसी गांव की एक ग्वालिन कन्या के हाथों खीर खाकर तपस्या का मध्यम मार्ग अपनाया। उनके साथियों को ऐसा लगा कि गौतम बुद्ध अपने मार्ग से भटक रहे हैं और उनका साथ छोड़कर वे चले गए जी। और सारनाथ में निवास करना शुरू कर दिया। जब गौतम बुद्ध ने अपनी पदयात्रा बोध गया से आरंभ किया तो वे वेणुवन, आम्रवन, गांव के बाहर इत्यादि स्थानों को होते हुए ग्राम चकिया एवं चंदौली जनपद, मिर्ज़ापुर जनपद के तमाम क्षेत्रों में बौद्ध विहार किया। तत्पश्चात वो सारनाथ पहुँचे और उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया जी। और इस को स्मृति में बनाए रखने के लिए अश्वघोष राजा ने यहाँ पर एक अशोक लाट का निर्माण कराया और उसे स्थापित कराया। इसमें एक शिलालेख लिखा हुआ है कि भिक्षुक एवं भिक्षुणियाँ जो बौद्ध धर्म के विपरीत कार्य करेंगे उन्हें सफ़ेद वस्त्र पहना के मठ से बाहर कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार गौतम बुद्ध का समस्त जीवन हमारे विंध्य क्षेत्र और उत्तर भारत में व्यतीत हुआ। तो ये हम कह सकते हैं कि गहरा संबंध रहा है बौद्ध धर्म का विंध्य क्षेत्र से। दीपक जी, जो बौद्ध धर्म की उत्पत्ति है क्या विंध्य क्षेत्र में ही इसकी उत्पत्ति हुई है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, जब गौतम बुद्ध को संन्यास ग्रहण करना हुआ तो उन्होंने विंध्य क्षेत्र के एक आश्रम में तत्वमीमांसा का गहन अध्ययन किया जी। तत्पश्चात उन्होंने लंबे काल तक उसका ज्ञान तमाम स्थानों पर प्राप्त करते रहे। अंतिम समय में उन्होंने बोध गया के पास डुगुरपुर नामक स्थान में एक त्रिनेत्र गुफा में उन्होंने अपना तपस्या आरंभ किया और उन्हें सफलता मिली बोध गया में 49 दिनों के तपस्या के पश्चात। जी,
तो बौद्ध धर्म का जो हम कहते थे उत्पत्ति और विकास के बारे में अभी आपने बताया, तो स्तूपों और जो शिलालेख है उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? स्तूप और शिलालेख में अंतर क्या है, ये भी जानना चाहेंगे आपसे। हाँ। स्तूप वो स्थान है जिन्हें गौतम बुद्ध के मृत्यु के पश्चात 8 भागों में विभाजित कर देश के विभिन्न हिस्सों में स्तूप के रूप में स्थापित किया गया जी। सम्राट अशोक के शासनकाल में जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अंगीकार किया तो उसने इन स्तूपों को खुलवाकर 84,000 भागों में विभक्त कराया जी। और इन अस्थियों को उन्होंने विभिन्न स्थानों पर अवशेष को स्थापित करके वहाँ पे छोटे बड़े स्तूपों का निर्माण कराया। स्तूपों का अर्थ ये हुआ कि स्तूप बौद्ध धर्म के वे स्थल हैं जो गौतम बुद्ध के प्रत्यक्ष दर्शन का आभास कराते हैं जी। ये तो स्तूप की बात हुई जी। हमारे विंध्य क्षेत्र में फिरोजपुर कोठी में एक बड़ा स्तूप सांची के समान मिला है जिसकी बनावट सांची के स्तूप की तरह है जी। और यह उत्तर भारत का प्रथम प्रस्तर ज्ञात स्तूप है। और फिरोजपुर कोठी के पास एक बंजारा हिल्स है, वहाँ पे एक मन्नत स्तूप, छोटा स्तूप है। इस प्रकार स्तूपों की कहानी सम्राट अशोक से शुरू होती है जी। और शिलालेख के बारे में आपने पूछा, जी। बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि बौद्ध धर्म की समस्त शिक्षाएं पाली भाषा के ग्रंथों के अतिरिक्त जो हैं वो शिलालेख, गुफालेख और अन्य प्रस्तर लेखों पर उत्कीर्ण हैं। जी। जैसे कि हम रोहतास जनपद के चंदनगिर पहाड़ी पे एक शिलालेख स्थापित है। यह सम्राट अशोक के बौद्ध होने के बाद का शिलालेख है। रतनपुरवा का शिलालेख बौद्ध भिक्षुओं के लिए है और भंडारी देवी के पहाड़ी पर एक आयताकार शिलालेख अवस्थित है जी। जिस पर अशोक के नए बौद्ध होने का ये प्रतीक है। उसमें लिखा हुआ है कि अशोक ने गौतम बुद्ध के अवशेषों को मंच पर आरूढ़ कराकर उसकी पूजा स्थापना आरंभ किया और 256 दिनों की यात्रा पर निकल गए। ये रहा शिलालेख और बौद्ध जी की व्याख्या। जी। दीपक जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि विंध्य क्षेत्र से लेकर सारनाथ, वाराणसी के सारनाथ तक जितने भी स्तूप और शिलालेख या अभिलेख जो भी हैं, इनके बारे पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हमारा बोध गया से सारनाथ तक का क्षेत्र है जी। ये प्राचीन उत्तरापथ जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य जी ने कराया था। ये 3000 किलोमीटर का ये सड़क मार्ग है जी। जिसे मुग़लों के पीरियड में वो शाह आजम कहा गया और अंग्रेज़ों के काल में इसे ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से संबोधित किया गया। जी। ये उत्तरापथ जिसमें कि हमारा उत्तर भारत आता है और उत्तर भारत के समस्त शहर यहीं पे स्थापित। उत्तरापथ से ही जब हमारा बौद्ध धर्म शुरू हुआ और गौतम बुद्ध जी को शिक्षा मिली तो उन्होंने बोध गया से तीर्थ यात्रा का प्रारंभ किया जी। और 250 किलोमीटर के लगभग उन्होंने नदियों के किनारे किनारे चलते हुए वे सारनाथ पहुँचे। इसी बीच उन्होंने कपिशा पहाड़ी यानी कि चंदौली जनपद के चकिया तहसील के घुरौपुर गांव के ठीक सामने 150 फीट ऊंची पंच पहाड़ी है, वहाँ पे उन्होंने विश्राम किया। जी। इस तरह से गौतम बुद्ध ने जहाँ जहाँ विश्राम किया, जहाँ जहाँ साधना किया, उसे सम्राट अशोक ने तीर्थ स्थल के रूप में विकसित कर दिया। जैसे बौद्ध विहार, बौद्ध मंदिर, स्तूप, शिलालेख। जी। दीपक जी, जो अभी आपने जिक्र किया कपिसा पहाड़ी का, तो उस पर जो चित्रांकित चित्र हैं, रेखांकित जो हैं, उनकी व्याख्या आप कैसे करेंगे? जो चित्रांकित चित्र हैं जी, वो दरअसल कुषाणकालीन हैं और महायान शाखा के वज्रयानी संप्रदाय के
लोगों द्वारा निर्मित कराए गए हैं। जी। इन चित्रों में सर्वप्रथम एक बड़ा चित्र धर्मचक्र प्रवर्तन का है, जिसमें गौतम बुद्ध जी को दर्शाया गया है। जी। उसकी दाईं और बाईं ओर 6 कलश बनाए गए हैं, हाथ के छापे, और गौतम बुद्ध के सिर के ठीक पीछे एक स्त्री का चित्र है। अगर हम इस चित्र की व्याख्या करते हैं तो धर्मचक्र प्रवर्तन का मतलब कि समस्त बौद्धिक ज्ञान, बुद्धत्व की प्राप्ति। अष्ट कलश का मतलब कि अष्ट मंगल छाप, यानी कि पूर्णतः ज्ञान की प्राप्ति कलश में स्थापित है। हाथ के छापों का मतलब ये हुआ कि ये पंच उपदेश गौतम बुद्ध के। जी। और जो स्त्री का चित्र है, वज्रयानी संप्रदाय में तारा देवी को साधना के रूप में, तंत्र साधना के रूप में पूजा जाता है। यह चित्र माता तारा देवी का हो सकता है। चूँकि ये चित्र वज्रयानी संप्रदाय से संबंधित है, इसलिए ये इस चित्रों का पूरा विश्लेषण करें तो ये वज्रयानी संप्रदाय का चित्र है। जी। तो क्या जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो तारा देवी को भी मानते थे? हाँ जी। वज्रयानी संप्रदाय के लोग जी, जो है जी। तारा देवी को मानते हैं, तंत्र साधना में उन्हीं की पूजा करते हैं। जी। तो दीपक जी, विंध्य क्षेत्र में जो अशोककालीन स्तूप या शिलालेख मिले हैं विंध्य क्षेत्र में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं आप। देखिए, जो हमारे विंध्य क्षेत्र में स्तूप शिलालेख मिले हैं, जी। वो लगभग कुछ वर्षों पहले बीएचयू के शोधकर्ताओं एवं राष्ट्रीय स्तर पे कार्यरत पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से खोजे गए हैं। जी। और ये खोज नया है। इन खोजों में यह साबित हो गया कि हमारा विंध्य क्षेत्र खास तौर से बोध गया से सारनाथ के बीच में पड़ने वाले, जैसे अहरौरा, घुरौपुर, रतनपुरवा एवं बोध गया के आसपास के क्षेत्र, यहाँ पर कभी बहुत बड़ा बौद्ध विहार हुआ करता था, जहाँ पे बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे और अपनी साधना किया करते थे। रतनपुरवा के गुफा में जो लेख है उससे साबित होता है कि यहाँ पे भिक्षुक लोगों को उन शिलालेखों को पढ़ के सुनाते थे और तंत्र साधना एवं अपनी साधना करते थे। जी। इस प्रकार हमारा विंध्य क्षेत्र जो है वो एक विकसित बौद्ध धर्म का बौद्ध मठ, बौद्ध विहार था। जी। दीपक जी, स्तूपों के पास गुफा लेख और प्रस्तर लेख भी प्राप्त हुए हैं, तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। हाँ। जो रतनपुरवा के पास एक आवासीय गुफा है। प्रस्तर गुफाओं का उपयोग आदिम काल से आज तक मानव करता रहा है। जी। आदिम काल में आदिम मानव ने किया और विकसित काल में, सभ्यता के काल में साधु सन्यासी भिक्षुकों ने किया। जी। वह एक आवासीय गुफा है। उस गुफा में एक नाम अंकित है, तक्षक। तक्षक शब्द का अर्थ शिल्पकार, कलाकार होता है। जी। ऐसा प्रतीत होता है कि आसपास के जितने भी बौद्ध विहार, स्तूप और शिलालेख थे, उसका निर्माण इस कारीगर के निर्देशन में हुआ था। इसके साथ साथ उन गुफाओं में कुछ प्रस्तर पट्टियाँ भी प्राप्त हुई हैं, जिस पे पाली भाषा में कौशाम्बी, मथुरा, बोध गया आदि लिखा हुआ है। जी। ऐसा प्रतीत होता है कि इन प्रस्तर पट्टिकाओं का उपयोग मार्ग संकेतक के रूप में किया जाता रहा है। चूँकि यह उत्तरापथ का मुख्य मार्ग था और मुख्य मार्ग पे ही बोध गया से लेकर सारनाथ के तमाम स्थल स्थापित थे, तो आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए मार्ग निर्देशक का काम करते थे ये। और इस प्रकार हमारा विंध्य क्षेत्र बौद्ध अनुयायियों के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए, व्यापारियों के लिए एक अच्छा शहर था, धार्मिक शहर एवं आध्यात्मिक शहर और आर्थिक शहर था। दीपक जी, बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार का क्या कारण था या क्या उद्देश्य था, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? देखिए, बौद्ध धर्म अपने आप में सरल सुबोध गम्य धर्म है।
जी। और इसके प्रचार प्रसार का कारण सिर्फ यही है कि इसकी सरलता से ज़्यादा लोग उस समय जुड़े, और जुड़ने का एक भी कारण रहा है जी। क्योंकि उस समय पाली भाषा में ही पठन पाठन होता था और बौद्ध धर्म के सारे ग्रंथ पाली भाषा प्रकृति भाषा में हैं। दूसरा, बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण मिला अशोक द्वारा। अशोक के बाद के जितने जैसे कि कुषाण वंश, गुप्त वंश, इनको संरक्षित किया जी। जिसके कारण बौद्ध धर्म बड़ी तेज़ी के साथ हमारे देश में पनपा जी। और विकसित हुआ। उत्तरापथ पे स्थापित होने के कारण जैसे कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए स्थान जैसे कौशाम्बी, मथुरा, बोध गया, चुनार आदि ऐसे क्षेत्र रहे हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित रहे हैं। उत्तरापथ हमारे दक्षिण पथ से भी जुड़ा। उत्तरापथ दक्षिणापथ का मिलन देश विदेश से यानी कि मध्य एशिया, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत के अन्य आसपास देशों में फैला हुआ है जी। तो यहाँ के व्यापारी तीर्थयात्री उन विदेशों में गए और वहाँ के लोग यहाँ आए। इस प्रकार धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान हुआ और बौद्ध धर्म बहुत तेज़ी के साथ जो है फलता फूलता गया। फला फूला। जी। दीपक जी, जो बौद्ध धर्म के स्तूप हैं, अभिलेख हैं, जो भी प्राचीन स्मारक हैं, इनको संरक्षित करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और हमारे पुरातात्विक दृष्टि से, इतिहास के दृष्टि से यह प्रश्न इसलिए आवश्यक है क्योंकि इतिहास के गर्त में ऐतिहासिक आक्रमणों या तमाम ऐसे अवसर आए जी। उनमें हमारे बौद्ध स्तूप मिट्टी में दफन हो गए, प्रस्तर लेख टूट गए और कई प्रकार की ऐसी दुर्घटनाएं हुई हमारे देश में। लेकिन समय समय पर हमारे शोधकर्ता उन स्थलों को खोजे और समाज के सामने प्रस्तुत किया। तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से और उत्तर प्रदेश के संस्कृति सनातन धर्म के साधक योगी आदित्यनाथ से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि विंध्य क्षेत्र यानी कि बोध गया से लेकर सारनाथ के मध्य पड़ने वाले जी। अहरौरा मिर्ज़ापुर जनपद का एक शहर, चुनार मिर्ज़ापुर जनपद का एक शहर, चंदौली जनपद का चकियाँ तहसील के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं और डुगुरपुर पहाड़ी, गया एवं शंकरगिरी, इन सभी स्थानों को बौद्ध सर्किट से जोड़ा जाए जो अब तक नहीं जुड़ा हुआ है और यहाँ पर पर्यटकों को बुलाने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा इसकी व्यवस्था कराई जाए। इसके लिए पर्यटन होटल, सड़क मार्ग, वायु मार्ग, रेल मार्ग की व्यवस्था किया जाए जिससे यहाँ पर्यटक आए और ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ हमारे विंध्य क्षेत्र के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। दीपक जी, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में सारनाथ का क्या योगदान रहा है? या यूँ कहें कि सारनाथ का ही योगदान बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में रहा है जी। क्योंकि गौतम बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना उन्होंने किया। सारनाथ से भी अन्य क्षेत्रों में जैसे कौशाम्बी, मथुरा, बोध गया एवं आसपास के उत्तर भारत एवं विंध्य क्षेत्र में उन्होंने उपदेश दिया। उत्तरापथ और दक्षिणापथ के व्यापारियों, तीर्थयात्रियों के जुड़ने के कारण इसका प्रचार दूर देशों में हुआ एवं सारनाथ में वर्तमान समय में देखें तो प्रत्येक देश के बौद्ध मंदिर वहाँ पे स्थापित हैं जी। जापान, कंबोडिया, श्रीलंका इत्यादि की।
तो बौद्ध धर्म का महातीर्थ स्थल सारनाथ है, सारनाथ को माना जाता है। जी। और बौद्ध धर्म का जो त्रिरत्न है, 3 मंत्र हैं जी। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। जी। अर्थात बौद्धत्व के शरण में आओ, संघ के शरण में आओ, जो भिक्षुक भिक्षुणियों अनुयायियों द्वारा सत्य का प्रचार किया जाता है, एवं धर्म के शरण में आओ, जो सत्य अहिंसा का प्रचार प्रसार करता है। जी। इन 3 मूल मंत्रों पे ही आधारित हमारा बौद्ध धर्म है और हम भगवान गौतम बुद्ध को या पूरा विश्व गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में मानता है और यह धर्म विश्व का सबसे बड़ा चौथा धर्म माना जाता है, बौद्ध धर्म को। जी। जी। तो दीपक जी, आपने बौद्ध धर्म के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, उनके स्तूपों, शिलालेखों और जो रेखांकित चित्र हैं उनके बारे में विस्तृत इतने अच्छे से हमारे दर्शकों को बताया आपने। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।